मुझे पता था तुम आओगे अंजलि, मुझे पता था तुम आओगे अंजलि। आई न्यू यू वुड कम अंजलि, आई न्यू यू वुड कम। आई न्यू का मतलब होता है मुझे पता था, यू वुड कम तुम आओगी, ठीक है। आई न्यू यू वुड कम, मुझे पता था तुम आओगे अंजलि। तो अंजलि कह रही है देव तुम गलत समझ रहे हो, देव यू मिसअंडरस्टैंड, देव यू मिसअंडरस्टैंड। इसका मतलब ये भी हो सकता है तुम गलत समझते हो या तुम गलत समझ रहे हो। कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट सिंपल में भी बोलते हैं, जैसे कि यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू लुक वेरी सैड, है ना, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हम इस केस में भी यू मिसअंडरस्टैंड या यू हैव मिसअंडरस्टूड या यू आर गेटिंग रॉन्ग, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लड़की कह रहा है तुम गलत समझ रहे हो, तो बोल रहे देव यू मिसअंडरस्टैंड या यू मिसअंडरस्टूड, तुमने गलत समझ लिया, इसे भी हम बोल सकते हैं। मैं अपने पिता का घर नहीं छोड़ सकता, आई कैन नॉट लिव माई फादर्स हाउस। अंजलि बोल रही है, आपने ये फिल्म देखा होगा धड़कन, आई कैन नॉट लिव माई फादर्स हाउस, मैं अपने पिता का घर नहीं छोड़ सकता। आई कैन नॉट लिव माई फादर्स हाउस, आई कैन नॉट लिव मतलब मैं नहीं छोड़ सकता माई फादर्स हाउस। लीव का मतलब होता है छोड़ के जाना भी, मतलब मैं अपने पिता के घर छोड़ के नहीं जा सकता। आई कैन नॉट लिव माई फादर्स हाउस। लीव का मतलब ये नहीं होता कि छोड़ना जाना भी, ठीक है, छोड़ के चले जाना। आई कैन नॉट लिव माई फादर्स हाउस, मैं अपने पिता का घर नहीं छोड़ सकता। मुझे तुमको छोड़ना होगा। अंजलि कह रही है आई हैव टू लीव यू, मतलब मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा, ठीक है। आई हैव टू लीव यू। तुम मजाक कर रहे हो ना, देव ने बोला तुम मजाक कर रहे हो ना, मतलब सुनील शेट्टी ने, तो बोल रहे यू आर जोकिंग आरंट यू, यू आर जोकिंग आरंट यू। इसे हम ग्रामर में टैग क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। यू आर जोकिंग आरंट यू, तुम मजाक कर रहे हो है ना, तुम मजाक कर रहे हो है ना। यू आर जोकिंग आरंट यू, ठीक है, तुम मजाक कर रहे हो आरंट यू। इसे हम टैग क्वेश्चन बोलते हैं। कभी मैं ग्रामर क्लास में ये पढ़ाऊंगा टैग क्वेश्चंस क्या होता है। आर यू जोकिंग आरंट यू, तुम मजाक कर रहे हो, इस तरह से बोलते हैं हम, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। अंजलि बोल रहा है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे कर रही हूँ होना चाहिए था, मुझे जेंडर में प्रॉब्लम हो जाते हैं। आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लड़की ने बोला। पापा ने जो भी कहा है मैं मान गया। आई हैव अग्रीड टू वाट एवर डैड सेड, आई हैव अग्रीड टू वाट एवर डैड सेड। पापा ने जो भी कहा मैं मान गया, मतलब आई हैव अग्रीड का मतलब क्या है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने मान लिया। टू वाट एवर डैड सेड, जो पापा ने कहा, जो कुछ भी पापा ने कहा मैं उसके साथ अग्री हो गई, वो कह रही है। आपने फिल्म देखा होगा तो इससे पहले वादे करके आते हैं आपने, मतलब ये फिल्म इंग्लिश वर्जन में, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है, आपके लिए मैं डाल दूंगा, आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगा इसके बाद। अब मैं शादी कर लूँगा जहाँ वो चाहेंगे, लड़की कह रही है अब मैं शादी कर लूँगा जहाँ वो चाहेंगे। नाउ आई विल गेट मैरिड वेर एवर ही वॉन्ट्स मी टू, नाउ आई विल गेट मैरिड वेर एवर ही वॉन्ट्स मी टू। नाउ आई विल गेट मैरिड का मतलब मैं अब शादी कर लूँगा जहाँ वो चाहेंगे। वेर एवर ही वॉन्ट्स मी टू मतलब जहाँ वो मुझे चाहेंगे शादी करने के लिए, ठीक है। यहाँ सिंपली हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं वेर एवर ही वॉन्ट्स, मतलब जहाँ वो चाहते हैं, ठीक है, जहाँ वो चाहेंगे या जहाँ वो चाहते हैं। नाउ आई विल गेट मैरिड वेर एवर ही वॉन्ट्स मी टू, मैं अब शादी कर लूँगा जहाँ वो चाहते हैं, मतलब उनके पिता जहाँ चाहते हैं। तो यहाँ पे देव कह रहे हैं और जो वादा तुमने मुझसे किया था, एंड द प्रोमिस दैट यू मेड टू मी, एंड द प्रोमिस यू मेड टू मी, जो तुमने वादा किया है या वादा किया था, ठीक है, और जो वादा तुमने मुझसे किया था, एंड द प्रोमिस दैट यू मेड टू मी। इसे हम एक और तरीके से बोल सकते हैं व्हाट अबाउट द प्रोमिस दैट यू मेड टू मी, मतलब उसका क्या, जो वादा तुमने, उस वादा का क्या जो तुमने मुझसे किया था। व्हाट अबाउट दैट प्रोमिस दैट यू मेड टू मी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल बोलना है तो आप एंड द प्रोमिस दैट यू मेड टू मी, एंड द प्रोमिस दैट यू मेड टू मी, और जो वादा जो तुमने किया था उसका क्या। देव तुम्हारे मेरे जीवन में आने से पहले मेरे माता पिता मेरे जीवन में आए। तो यहाँ पे लड़की कह रही देव बिफोर यू केम इन टू माई लाइफ माई पेरेंट्स केम इन टू माई लाइफ, एकदम दुखी होकर कह रही है देव
बिफोर यू केम इन टू माई लाइफ माई पेरेंट्स केम इन टू माई लाइफ, मतलब तुम मेरी ज़िंदगी में आने से पहले मेरे माता पिता आए थे या आए, ठीक है। बिफोर यू केम इन टू माई लाइफ माई पेरेंट्स केम इन टू माई लाइफ, तुम मेरे ज़िंदगी में आने से पहले मेरे माता पिता ज़िंदगी में आए थी। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं तुमसे बहुत पहले मैंने उनसे वह वादा किया था जो हर बेटी पैदा होने के बाद करती है, पैदा होने पर करती है। लड़की मतलब अंजलि जो है वो देव को कहने की कोशिश कर रहा है, वे बिफोर यू आई हैड मेड प्रोमिस टू देम विच एवरी डॉटर मेक्स व्हेन शी इज़ बॉर्न। वे बिफोर यू के मतलब तुमसे बहुत पहले, ठीक है। अलॉन्ग बिफोर यू ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैड मेड प्रोमिस टू देम मतलब मैंने उनसे वादा किया था, विच एवरी डॉटर मेक्स व्हेन शी इज़ बॉर्न, जो हर लड़की पैदा होने के बाद या पैदा होने पर करती है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा लंबा सेंटेंस से आप थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये फिल्म आप ज़रूर देखना, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मुझे वह वादा पूरा करना है, आई हैव टू फुलफ़िल दैट प्रॉमिस, आई हैव टू फुलफ़िल दैट प्रॉमिस, मुझे वह वादा पूरा करना है। फुलफ़िल का मतलब होता है कोई भी चीज़ सच करना, पूरा करना, हासिल करना, ठीक है। वह मुझसे जो कहेंगे मैं करूँगी, I will do whatever they tell me to, I will do whatever they tell me to। दे कौन है यहाँ पे? उनके पेरेंट्स है, ठीक है। उसका प्रोनाउन यहाँ पे दे है, उनके पेरेंट्स के प्रोनाउन दे है। I will do whatever they tell me to, वे मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूँगी। या इसे और तरीके से बोल सकते हैं, I will do whatever they tells, you know, आई विल डू वट एवर दे से। ये बहुत तरीके से बोल सकते हैं। जब आदमी फ्लुएंट हो जाते हैं तो एक बात को 4 तरीके से बोल सकते हैं। क्या तुमने मुझसे प्यार करने से पहले अपने पापा से पूछा था? ये देव तो भड़क गया, सुनील शेट्टी जो है भड़क गया। हैड यू आस्क्ड योर फादर बिफोर लविंग मी, कह रहे हैं कि प्यार करने से पहले तुमने अपने पापा से पूछा था, मुझसे प्यार करने से पहले तुमने अपने पापा से पूछा था। हैड यू आस्क्ड योर फादर बिफोर लविंग मी, हैड यू आस्क्ड योर फादर बिफोर लविंग मी, क्या तुमने पापा से पूछ से मेरे से शादी किया था या पूछा था, ऐसा कुछ हिंदी में होगा। हिंदी में, सॉरी मेरा हिंदी बहुत वीक है। तुम बहुत स्वार्थी हो अंजलि, यू आर सो सेल्फिश अंजलि। यहाँ पे ऐसे इस सेंस में भी हो सकता तुम कितनी स्वार्थी हो अंजलि, हाउ सेल्फिश यू आर, या यू आर सो सेल्फिश। मुझे साप दो, तुम जो चाहो कहो। लड़की कह रही है दुखी होके, कर्स मी से वॉट एवर यू लाइक। कर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ से बुरा भला कहना, ठीक है। निगेटिव वे में आप बहुत ही बुरा भला कहते हैं किसी को तो क्या करते, कर्स करते हैं, श्राप देना, ठीक है। कर्स मी बोल रहे हैं लड़की, मुझे श्राप दो, मतलब जो बुरा भला है कह लो। वॉट एवर यू लाइक मतलब जो तुमको लगता है, अच्छा लगता है, जो चाहते हो वो। लेकिन मैं उस राह पर चलूँगी जिसे उन्होंने मेरे लिए चुना है, बट आई विल फॉलो दैट पाथ दैट दे हैव चूजन फॉर मी, बट आई विल फॉलो दैट पाथ दैट दे हैव चूजन मी। लेकिन मैं उस राह पर चलूँगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है। फॉलो का मतलब क्या है, तो कोई भी चीज़ को फॉलो करना, मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं आप, आई विल वॉक ऑन दैट पाथ दैट दे हैव चूजन मी, मतलब मैं उस रास्ते पे चलूँगा जो रास्ते उन्होंने मेरे लिए चुना है। वो लड़की कन्विंस करने की कोशिश कर रही है देव को, ठीक है। आई विल वॉक ऑन दैट पाथ या आई विल फॉलो दैट पाथ दैट दे हैव चूजन फॉर मी, जो उन्होंने मेरे लिए चूज़ किया है। फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, चाहे तो हम पूरा फिल्म को आपको एक एक पार्ट करके मैं बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिए और मैं आपके लिए कल पार्ट 2, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपकी मैं समय ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहूँगा। इसी को आप 2 बार 3 बार देख के इसमें अच्छे से देखेंगे तो कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू। पार्ट 2 चाहिए